हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी खूब जोरों शोरों से चल रही होगी। आज है 27 अगस्त, यानी कल तीज था, तो आज उसका पारण है। आप लोग की तीज पूजा कैसी रही? आपने तीज कैसे सेलिब्रेट किया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी तीज पूजा तो अच्छी रही और पूजा वगैरह व्रत पारण सभी चीज़ें टाइम पर हो गई थी अच्छे से, क्योंकि शायद इस बार तीज में टाइम था पूजा करने का 8:30 बजे से पहले शाम को पूजा कर लेनी थी। और हमारे यहाँ तो होता है, मतलब तीज की पूजा हम शाम को ही स्पेशली करते हैं। बहुत जगह तो होता है कि हम मॉर्निंग में पूजा कर लेते हैं तीज के, पर हमारे यहाँ तीज की पूजा सुबह ही की जाती है। तो अब ये बात करेंगे, ये तीज पूजा पाठ तो ये सब लगा रहेगा। अब अपनी लाइफ में अब अपने लिए कुछ कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ों में 1-2 दिन तो टाइम निकल जाता है। और ये व्रत वगैरह तो ऐसा, स्पेशली तीज की ये 24 घंटा हमें बिना पानी के रहना रहता है, निर्जला व्रत। तो ये थोड़ा सा तो हैट्रिक ज़रूर हो जाता है, क्योंकि हम थोड़े दिन के आधे दिन तक तो हम मतलब उतना ज़्यादा हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो मतलब पानी के लिए गला सूखता रहता है या फिर जो भी, तो हम उतने उसके लिए अब ज़्यादा टाइम पढ़ाई के लिए या फिर कोई काम में दिल तो नहीं लगता है। तो ऐसे में 1-2 दिन तो हमारा ख़राब हो ही जाता है, जो कि हम मतलब अपने टाइम, अपने फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। पर इन बीच में भी आपको अपने लिए टाइम निकालना है। फेस्टिवल में भी आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, अपने लाइफ के प्रति, अपने गोल्स के प्रति। क्योंकि देखिए, पूजा पाठ तो आपको हर साल मिलेगी। साल में कितनी बार अगर आप मैरिड हैं तो इस तरीके की पूजा आती रहती है। कभी वर पूजा आती है, कभी तीज आएगा, या फिर कभी करवा चौथ आएगा। तो और आपको इन सब चीज़ों को भी साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप किन्हीं की पत्नी है, किन्हीं की बहू है, किन्हीं की माँ है। तो आपको इन सब चीज़ों को साथ में लेते हुए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए अपनी लाइफ में अपने लिए भी कुछ करना है। क्योंकि ये जो टाइम ना बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस या फिर स्पेशल होता है हमारी लाइफ में, कि ये टाइम हम अगर डीमोटिवेटेड होके निकाल देंगे तो हम शायद लाइफ में फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 2 से 4 साल बाद फिर हमें ज़रूर रिग्रेट हुआ कि शायद हम उस टाइम कुछ कर लेते, अपने लिए टाइम निकाल लेते, तो शायद हम अपनी लाइफ में कुछ और होते। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं या फिर आपको जिस फील्ड में भी रुचि है, आप उस फील्ड के लिए अपने आप के लिए टाइम ज़रूर दें, अपने आप को ज़रूर मोटिवेटेड रखें। और फेस्टिवल में तो स्पेशली आप अपने आप को मोटिवेटेड ज़रूर रखें, क्योंकि फेस्टिवल जैसी चीज़ें होती है ना, कि ये अभी स्टार्ट हुआ है फेस्टिवल, तो कंटिन्यू फेस्टिवल आते ही रहेंगे। पीछे देखिए भाई तंग कर रही, इसीलिए मैं इस टाइम वीडियो नहीं शूट करती हूँ, क्योंकि ये ना बहुत परेशान करके रखती है। पर इन सब चीज़ों को आपको साथ में लेते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। इन सब चीज़ों से आप परेशान नहीं हो सकते या फिर इरिटेट नहीं हो सकते, क्योंकि ये भी पार्ट्स ऑफ लाइफ है। तो मैं कहाँ पर थी कि हाँ, अपनी मतलब लाइफ में आगे कैसे बढ़ना। पूजा पाठ में फेस्टिवल देखिए सारे स्टार्ट हो गए। अभी दुर्गा पूजा आएगी, उसके बाद छठ पूजा आएगी। और स्पेशली जो लोग बिहार या यूपी साइड से हैं, उनके यहाँ छठ भी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। और ये भी कंटिन्यू 4 से 5 दिन चलने वाला फेस्टिवल है। इसकी भी तैयारियां लोग महीनों भर पहले से ही करना स्टार्ट कर देते हैं। पर आपको इन बीच भी अपने लिए टाइम निकालना है। और फेस्टिवल में स्पेशली हाउसवाइफ को तो मोटिवेटेड रहना ही है कि नहीं, मुझे अपने लिए कम से कम एक दिन में इतना टाइम देना है। आपको आप अगर टाइम फिक्स कर लेती हैं अपने लिए कि नहीं, मुझे मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में या फिर मतलब आफ्टरनून में जब भी टाइम मिलता है कि आप इस टाइम कम से कम 1 से 2 घंटा फ्री रहती है, तो आप अपने लिए वही टाइम सेलेक्ट करें। अपनी आप चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, सर्च करने के लिए, या फिर अपनी पढ़ाई को बूस्ट करने के लिए। अगर आप हाउस वाइफ है तो जैसे मुझे देखिए, मुझे टाइम अर्ली मॉर्निंग मिलता है। मे बी मतलब मैं ऑलमोस्ट 3:30 को डेली उठ जाती हूँ। मेरा मॉर्निंग 3:30 को हो जाता है। तो उस टाइम मेरे मतलब कुछ अपने काम होते हैं, जैसे कि
फ्रेशअप वगैरह होते होते मतलब फ्रेशअप वगैरह ब्रश वगैरह करके मुझे 4 बज जाता है। उसके बाद मैं अपने 1 से 2 घंटे 5:30-6 बजे तक मैं अपने काम कर लेती हूँ 2 घंटे, जिससे कि हमें पूरे दिन की शुरुआत भी अच्छी हो जाती है। क्योंकि हम देखिए मॉर्निंग में उठ जाते हैं तो माइंड भी फ्रेश होता है और उस टाइम पढ़ाई भी 100% फोकस के साथ होता है। तो मैं अर्ली मॉर्निंग ही 2 घंटे अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। उसके बाद मेरे जो भी काम है, क्योंकि तब तक बाबू भी उठ जाती है, फिर लंच वगैरह बनाना रहता है, ब्रेकफास्ट बनाना रहता है, वो सब करने के बाद बाकी अपने घर के सारे काम मैनेज करती हूँ। उसके बाद दोपहर को मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि बाबू छोटी है और पढ़ाई करने बिल्कुल भी नहीं देती है। वो मतलब कभी किताबें छीन लेना, कभी पेन छीन लेना, मतलब ये सब उसका चलता रहता है। तो मैं दोपहर में अपने लिए ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। फिर बाबू अगर दिन में सोती है तो 1-2 घंटे, तब मैं उसी टाइम के बीच अपना ये वीडियो शूट करती हूँ जो भी। इसलिए मेरे ब्लॉग ना कभी कभी बहुत लेट हो जाती है, क्योंकि मैं भी डिमोटिवेटेड होती हूँ। महीनों महीनों में ब्लॉग नहीं डालती हूँ या फिर मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, फिर फ्रस्ट्रेटेड रहती हूँ। पर आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है। कम से कम अपने काम में कंटिन्यूटी बनाए रखें, तभी आपको लाइफ में कुछ मिलेगा। आपको एक दिन में कभी कुछ नहीं मिलेगा। कंटिन्यू अगर आप अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं तो एक दिन तो ज़रूर ही मिलेगा। तो इसी तरीके की मैं अपने सारे दिन को मैनेज करती हूँ। फिर मुझे लेट नाइट बाबू ऑलमोस्ट 8 o'clock या फिर 8:30 तक सो जाती है, तो 2-3 घंटे मैं उधर अपना निकाल लेती हूँ। तो मतलब मैं ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे, मैक्स टू मैक्स 4.5 घंटे ही अपनी पढ़ाई को दे पाती हूँ, अपने काम को दे पाती हूँ। पर मैं फिर भी सेटिस्फाई हूँ कि मैं अपने बच्चे, अपने घर को संभालते हुए अपने लिए भी इतना टाइम निकाल पाती हूँ। और जैसे कि मैंने आप लोग को कई वीडियो में बताया है कि मैंने जैक की प्रिपरेशन की थी, सिर्फ 10 दिनों में मैं 62 मार्क्स लेकर आई थी। अब जैक में मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं वो तो मैं नहीं जानती हूँ, पर मैं फिर से जीविका वैकेंसी में जो अकाउंटेंट की वैकेंसी है उस पर मैं अपना 100% फोकस कर रही हूँ। और उसके लिए आप लोग जितने लोग भी उसके एलिजिबल हैं या फिर उसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चलिए बाबू तोड़ फोड़ मचाए हुए हैं। मैं कहाँ पर थी ये तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो मैं किसी और ब्लॉग में इसके आगे बात करूँगी, क्योंकि अभी ये घर में ना सारा सामान तोड़ फोड़ देगी। तो मैं मिलती हूँ किसी नई ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना मतलब अपने पढ़ाई पर, अपने काम पर 100% फोकस दें, अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। थैंक यू सो मच।